बहुजनों के बड़े नेता वामन मेश्राम की आज गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वो आरएसएस कार्यालय को घेरने जा रहे थे। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आंदोलन करता है तो उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजनों के सबसे बड़े नेता वामन मेश्राम की गिरफ्तारी हो गई है। नागपुर की पुलिस उन्हें उठा ले गई है। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इसलिए उन्हें उठा ले गई। वे जा रहे थे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में नागपुर आरएसएस कार्यालय को घेरने के लिए। ये वही आरएसएस कार्यालय है जहां से पूरे देश को चलाया जा रहा है। ये वही आरएसएस कार्यालय है जहां पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता, बल्कि वहां पर 24 घंटे भगवा झंडा फहराया जाता है। तमाम लोग आए थे देश के अलग अलग हिस्सों से। कोई उत्तर प्रदेश से गया था, तो कोई तेलंगाना से, कोई हैदराबाद से, कोई बिहार से, कोई जम्मू कश्मीर से, तो कोई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से लोग गए हुए थे महाराष्ट्र के नागपुर। वहां पर जाकर के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। वहां पर इन कार्यकर्ताओं का और वामन मेश्राम का यही कहना था, देखिए हम लोग आए हुए हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश की सरकार सो रही है। और बीजेपी की सरकार पूरे देश में इस वक्त है। केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे एक शब्द इन सभी मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। मां से महंगाई नहीं बोल पा रहे हैं, रा से रोजगार नहीं बोल पा रहे हैं। और बाम सेफ के कार्यकर्ताओं ने कहा, वामन मेश्राम ने हमें नागपुर बुलाया है, हम लोग जाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, आरएसएस कार्यालय को घेरेंगे। और जैसा कि वामन मेश्राम पहले से ही कहते रहे हैं, 6 अक्टूबर यानी आज वे आरएसएस दफ्तर को घेरेंगे। लेकिन जैसे वे घेरने के लिए आगे बढ़े, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र और नागपुर की पुलिस ने वामन मेश्राम को घेर लिया। इसके साथ ही तमाम महिला कार्यकर्ताओं को भी महाराष्ट्र की पुलिस ने घेर लिया। सोचिए, हमारे देश में ऐसा लगता है अब आंदोलन करना भी गुनाह हो गया है। यहां पर जो आंदोलन करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो देखिए आप और अंदाजा लगाइए क्या इसी तरीके से गिरफ्तारी की जाती है। लाठी चार्ज करना कितना ठीक है। और ये भी जान लीजिए, देश की टीवी मीडिया बहुजनों की मीडिया नहीं है, इसीलिए टीवी मीडिया चुप है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो नोएडा की मीडिया है, एक पट्टी भी, एक लाइन भी इसकी खबर नहीं चल रही है। इसीलिए नहीं चल रही है, टीवी मीडिया वाले नहीं चाहते बहुजन समाज एक हो जाए। इसके बाद भी वामन मेश्राम लगातार कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं, वे लोग अपने अपने साधनों से घर चले जाएं, प्रशासन को काम करने दे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंसा ना होने पाए। लेकिन वहां की पुलिस ना जाने क्या सोच रही है। बंदूक के दम पे, लाठियों के दम पे गुंडई करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है। देखिए, एक है रविंद्र राणे, इन्होंने फेसबुक पर लिखा है, वामन मेश्राम साहब को नागपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सारे देश के संगठन पदाधिकारियों द्वारा प्रेस को संबोधित भी किया गया है। सोच लीजिए, बलपूर्वक तरीके से यहां पर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कहां का न्याय है साहब? वामन मेश्राम साहब इसीलिए आंदोलन कर रहे थे जिससे सरकार को जगाया जा सके, भगवंत मान को जगाया जा सके। और आरएसएस से मान रही है हमारे देश में भुखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार जैसे मामले बढ़े हैं, लेकिन इस पर भी पूरी तरीके से बीजेपी, आरएसएस खामोश हैं। जो वाम सेफ के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का कहना है, देखिए बीजेपी को कौन चला रहा है? आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है। और आपको यह भी जानना चाहिए, सीआरपीएफ की निगरानी में, यानी सीआरपीएफ की सुरक्षा अब नागपुर आरएसएस दफ्तर को मिल चुकी है।
सोच लीजिए, देश की आम जनता को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही है। बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जा रही है। दरिंदे अपराधी गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है और इस पर हर कोई चुप है। लेकिन जब वामन मेश्राम साहब सड़क पर आते हैं और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, ये हमारे देश में हो रहा है। वैसे भी आपको जानना चाहिए, हमारे देश की पहचान बौद्ध से है, हमारे देश की पहचान अंबेडकर से है, हमारे देश की पहचान तमाम महापुरुषों से है। लेकिन जो महापुरुष कहकर चले गए हैं, जो बाबा साहब का संविधान है, ये आरएसएस के लोग संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और हमारे देश की जनता के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है वो सबके सामने है। लेकिन वामन मेश्राम साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये गैर कानूनी है। आंदोलन करना अधिकार है और आंदोलन होना चाहिए। सत्ता के कानों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तभी हमारे समाज का कुछ बेहतर हो पाएगा, तभी हमारे देश का भला हो पाएगा। वरना इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है तानाशाह की सरकार है, और अब वामन मेश्राम साहब यह भी कह रहे हैं कि मोदी जी देश को नहीं चला रहे हैं, बल्कि आरएसएस के द्वारा पूरे देश को चलाया जा रहा है। इसीलिए लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वामन मेश्राम साहब गिरफ्तारी हो गई है, कई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरी वीडियो लगा के क्या आप लोग सोचते हैं, क्या बीजेपी और आरएसएस गिरफ्तार करने के बाद ही मुद्दे को हल कर पाएगी, या फिर सब मुद्दों को दबाने के लिए लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है? जो व्यक्ति नौकरी मांगता है उस पर लाठियों की बरसात की जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कांवड़ यात्रा पर निकलता है उस पर फूलों की बरसात की जाती है। ये हमारे देश की विडंबना है साहब। नौकरी मांगना अपराध हो गया है, रोजगार मांगना अपराध हो गया है, शिक्षा मांगना अपराध हो गया है, स्वास्थ्य मांगना अपराध हो गया है। लेकिन अंधविश्वास में अगर आप भरोसा रखते हैं तो सरकार आप लोगों का खूब स्वागत करेगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।